लगातार जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसको लेकर कुछ तथ्य हमारे पास भी आए। जो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अंदर युवाओं के सपनों को रेंद रही है, केवल अपने राजनीतिक नफे और नुकसान को देखते हुए युवाओं के सपनों को कुचलने का काम कर रही है। बीजेपी कह रही है वर्तमान में हाल ही में ओमार घोटाले का जो उजागर हुआ 2018 की भर्तियों को लेकर, आरएसएस भी बोर्ड के अंदर ही रहने वाले कर्मचारी जो टेक्निकल हेड जिसके पास सारी भर्तियों की जिम्मेवारी रहती थी, क्या गारंटी है कि उसने 2018 में पेपर चोरी की और ओमार के अंदर हेरा फेरी की और उसने 2018 के बाद में किसी भी भर्तियों में नहीं की। और बीजेपी कह रही है, जब कांग्रेस के लोग इसके ऊपर सवाल उठाते थे, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने जो है अपने कार्यकाल में ये लिख के हमारे कार्यकाल में कोई नहीं हुआ। इसको लेकर कुछ तथ्य मेरे पास है जो मैं आप मीडिया के सामने रखना चाहता हूं कि 2024 के अंदर 2022 के अंदर एक पीटीआई की भर्ती होती है और रीट लेवल 2 जो कैंसिलेशन हुई थी उसकी वापस एग्जाम 2022 के अंदर होती है, 23 में सॉरी। उसके अंदर अभ्यर्थियों के फॉर्म 2 साल बाद के अंदर बीजेपी सरकार में ही बोर्ड के अंदर एडिट हुए हैं। ओमार एडिट हो रही है, ओमार में नंबर हेरा फेरी हो रही है। इसके अलावा फॉर्म एडिट हो रहे हैं, जो फॉर्म एक बार अभ्यर्थी भर देता है उसके बाद के अंदर उसकी फॉर्म में क्वालिफिकेशन, नाम चेंजिंग और उसके डाटा कभी एक्सचेंज नहीं होते, केवल संशोधित डेट के अलावा। लेकिन यहाँ 2-2 साल के अंदर कागज बदलकर युवाओं का भविष्य बदला गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पीटीआई की भर्ती होती है 2022 में जिसमें यह श्रवण चौधरी सनोप सुरजाराम चौधरी है। ये श्रवण चौधरी सनोप सुरजाराम चौधरी है जिसने पीटीआई के अंदर आवेदन किया था 22 जुलाई 2022 और फॉर्म इसका एडिट होता है। बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी होते हैं एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, आईटी डिपार्टमेंट वाले, वो इस घोटाले को कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अध्यक्ष और अपन सरकार उस पर कर रही है, लेकिन मसला ये है कि नीचे से पूरी जड़ इसके अंदर मिलीभगत है। 29 जनवरी 2024 को ये बंदा फॉर्म एडिट करता है। पीटीआई की भर्ती के फॉर्म भरे जाते हैं 23 जून से 22 जुलाई 2022 को। एग्जाम होती है 25 सितंबर 2022 को और फाइनल रिजल्ट आता है जुलाई 2023 को। इसके बाद में ज्वाइनिंग मिलती है 9 सितंबर 2023 को। सितंबर 2023 में स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिल जाती है और उसके बाद में जनवरी 2024 में इसके फॉर्म एडिट होते हैं। एडिटिंग में क्या किया होगा? अब एडिट में ये तो जांच एजेंसी तय करे इसने क्या एडिट किया है, ये तो हम लेके आए, हमारे पास तथ्य आए हैं। इसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ एडिट डेट 29 जनवरी 2024। ये अंदर से कहीं हमारे पास जानकारी आई है, ये फॉर्म हमारे को मिले तो ये हम आपके सामने रख रहे हैं। हम सरकार से ये जवाबदेहिता मांग रहे हैं कि जांच एजेंसी ये तय करे कि ये कार्य कौन कर रहा है। इसके साथ साथ पीटीआई भर्ती के अंदर ही एक दूसरा कैंडिडेट है विकास परदीवाल सनोप चिरंजी लाल जी। ये भी 22 जुलाई 2022 को फॉर्म भरता है। सारे फॉर्म लास्ट डेट को भरे हुए हैं और 7 फरवरी 2024 को फॉर्म एडिट होता है। और इसमें मजे की बात यह है कि फॉर्म एडिटिंग में ये यूनिवर्सिटी चेंज, फॉर्म एडिटिंग के बाद में भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो विकास है ये फॉर्म एडिट करता है। इसके बाद में डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, पहले तो ये एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, जब डीवी होती है तो एक स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है। इसमें फॉर्म ने इसमें भर रखी थी मैक्स यूनिवर्सिटी, बीपीएड की जो डिग्री थी मैक्स यूनिवर्सिटी, और स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर इसने यूनिवर्सिटी भरी है ओपीजीएस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी चेंज कर दी डीवी के टाइम। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? क्या लालू जी आपको ऐसा लगता है कि फर्जी ये जो अभ्यर्थियों के आप फॉर्म दिखा रहे हैं फर्जी है? और इनकी बिल्कुल ये फर्जी, अगर फर्जी नहीं है तो इनके फॉर्म एडिट क्यों किए गए? 2 साल बाद के अंदर बोर्ड में फॉर्म एडिट होते हैं और दूसरी तरफ अभ्यर्थी चिल्लाते हैं छोटी सी मिस्टेक के लिए कि समय हमें टाइम दीजिए संशोधित करने के लिए, और यहाँ 2-2 साल बाद में फॉर्म एडिट और यूनिवर्सिटी चेंज। और इसके साथ सबसे बड़ा एक पीटीआई भर्ती के अंदर ही सेम कैंडिडेट है, ये लादू राम भिकाराम नाम से, जो पीटीआई के अंदर इसी फोटो से डमी बैठता है। अब इसका रियल नाम क्या है, ये कौन है, हमें नहीं पता। और रीट लेवल 2 के अंदर भी ये सेम फोटो है, ये आप देख सकते हो, ये पीटीआई का है, ये रीट लेवल 2 का है, सेम फोटो है। ये दोनों जगह ये डमी बैठता है। नाम अलग अलग है? नाम अलग अलग है। इस पीटीआई में इसका नाम है लादू राम भिकाराम और रीट में इसने नाम लिखा है हरदाना राम बाबूलाल। और इसमें भी फॉर्म एडिटिंग है 2023 जनवरी में और मई 24 में फॉर्म एडिट रीट लेवल में करता है। और पीटीआई में भी 2 साल बाद के अंदर जुलाई 22 में फॉर्म भरता है और 24 जुलाई 2024 को एडिट करता है, 2 साल बाद। यानी जो
पीटीआई के फॉर्म भरने की जो तिथि थी, लास्ट डेट जो 22 जुलाई, सबके फॉर्म लास्ट डेट के दिन भरे हुए हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा कि इन्होंने लास्ट दिन फॉर्म भरे सारे के सारे कैंडिडेटों ने, और 2-2 साल बाद में इनके फॉर्म एडिट किए गए और ये डमी बैठे हैं। सबसे बड़ा हमारा ये मसला था। इसके बाद में जब हाल ही में अभी 4th ग्रेड की जो है रिजल्ट जारी किया गया, 54,000 विज्ञप्तियों पे जो 4th ग्रेड की भर्ती हुई, आप उसकी कट ऑफ देखोगे, एक 4th ग्रेड कर्मचारी की कट ऑफ आरएस लेवल के अभ्यर्थी अगर उसमें फॉर्म एग्जाम देने गए, उनका सिलेक्शन नहीं होना शक के दायरे में कि चपरासी जो कर्मचारी जो 4th ग्रेड के उसके अंदर वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो रहा कि 120 क्वेश्चंस की वो भर्ती होती 200 नंबर की, और 88 क्वेश्चन राइट करने वालों को कट ऑफ जाती है। मेरे को एक बात आप सब लोग बताओ कि कहीं ना कोई कितना भी अगर ईमानदार होगा और पढ़ने वाला होगा तो वो 10 क्वेश्चन तो छोड़ के आएगा, नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आएंगे। चाहे मास्टर भी अगर एग्जाम देने जाता है नहीं आ सकते, क्योंकि बोर्ड हाल ही में 40% नंबर लोगों के नहीं आ पा रहे हैं और बचते हैं 110 क्वेश्चन, और 110 में से भी कोई कितना ही करेगा तो 10 से 12 क्वेश्चन तो वो गलत करेगा ऑब्वियसली है। तो काट पीट के 94 क्वेश्चन बचते हैं और 94 में से कट ऑफ जाती है 88 क्वेश्चन की, यानी मात्र 6 नंबरों का गैप, और उसमें भी 1 लाख कैंडिडेट, वो भी 2 गुना के अंदर सेलेक्ट होते हैं। अब ये बताइए, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए हैं, इसके बाद आपका क्या आरोप है, क्या चाहते हैं आप लोग? कट मार लीजिएगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप से बच के जवाबदेहिता तय करे कि युवाओं के भविष्य को कौन जवाब देगा, क्योंकि पैसे खर्च हो सकते हैं, वो आदमी वापस कमा सकता है, लेकिन जो युवाओं की उम्र खर्च हो रही है, जो दिन रात उनके आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, जो बंद कमरों में बैठ बैठ के उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं सारी मर रही है, उनका पूरा परिवार आज ये उम्मीद करता है कि बच्चा नौकरी लगेगा। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक और बीजेपी के कार्यकाल में ओमारे भरी जा रही है, उसके साथ साथ ओमार जब मांगी जाती है तो बोर्ड ये कहता है कि ओमारे ध्वस्त करती है। तो हमारी ये मांग है कि ओमार का घोटाला जो है उसको जो है रोकने के लिए हमारा एक सुझाव है स्टूडेंट्स की तरफ से कि ओमार के ऊपर जो है जहां अपने रोल नंबर और जो नाम का जो कॉलम आता है उसकी जगह एक क्यूआर कोड लिखे, जैसे आरएस मेंस के अंदर जिनकी कॉपी जो जांच करते पता नहीं चलता किसकी कॉपी है, एक क्यूआर कोड रखे, और सेंटर के ऊपर ही जैसे आप बायोमेट्रिक वगैरह करते हो वहां एक आप ओमार स्कैनिंग का एक्स्ट्रा टाइम देख के ओमार वहां तुरंत स्कैन करे, एक 2 कार्बन कॉपी ओमार के साथ रखे, 1 कार्बन कॉपी सेंटर सुरक्षित रखे, ताकि भविष्य के अंदर कभी भी शंका के दायरे में आए। तो अभी हाल ही में आलोक राज जी कह रहे हैं कि 4th ग्रेड के अभ्यर्थियों की हम ओमार ऑनलाइन कर देंगे। सर मैं बताता हूं कि ओमार ऑनलाइन करने के बाद में भी जो क्वेश्चन की जो सीरीज होती है प्रश्न पत्रों की, उसमें भी अलग अलग सीरीज होती है ABCD। कैसे कोई कैंडिडेट ये तय कर पाएगा कि इसका क्वेश्चन मार्क ये था, वो कैसे मिलान करेगा उसकी ओमार से और फाइनल जो PDF आएगी आंसर की से कैसे मिलान करेगा? फर्स्ट डिमांड तो हमारी ये है कि इसका जो है कहीं ना कहीं हल निकाला जाए, और दूसरी ये है कि 2018 से लेकर 2025 तक जितनी भी भर्तियां हुई है अधीनस्थ बोर्ड की, तमाम भर्तियों की भाजपा की सरकार, भजनलाल सरकार CBI जांच कराए, क्योंकि 2018 के अंदर जो 2014 में RSSB और RPSC में जो LDC UTC लगे, संजय माथुर जिसका नाम आया, प्रवीण गंगवाल जो प्रोग्रामर जिसका नाम आया, संजय माथुर 2014 से बोर्ड के अंदर है, और जब BL जाटावत तत्कालीन बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय इस महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और जैन भर्ती के अंदर जब मामला उठा था तब उन्होंने एक जांच कमेटी गठित करी, उसमें भी इन दोनों को जो है कमेटी में रखा, इन्होंने मामला हेरी फेरी करी, यहां तक कि FIR में BL जाटावत का नाम है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जो पार्टियों में आपसी खींचतान हो रही, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप लोग? हम ये कहते हैं कि युवाओं को जो है राजनीतिक नफे नुकसान के लिए बर्बाद मत कीजिए। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप, बीजेपी कांग्रेस का आरोप। हम अभी वर्तमान सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने सत्ता में आने के बाद में क्या कार्रवाई की? सरकार कह रही कि हमारी SOG आने के बाद हमने कार्रवाई की, SOG खुद ये कह रही कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, 40 से 50 स्टाफ है। क्यों नहीं बीजेपी सरकार SOG के स्टाफ की संख्या 400 से 500 करें, ताकि जांच के अंदर और तेज गति आए और प्रभावी जांच हो। और SOG जनवरी 2025 के अंदर FIR दर्ज करती है इस मामले के अंदर, और 1 साल की कार्यवाही के बाद के अंदर वहां यूपी लखनऊ जाके वहां से मामले को उजागर करती है। और मजे की बात, 61 लाख के अंदर जो यूपी STF ने लखनऊ की जो राबो लिमिटेड कंपनी को
मामले के अंदर गिरफ्तार किया, उसके बाद उनकी जमानत होती है, अब जाके मामला सामने आता है। लेकिन सरकार केवल ये कह रही है बीजेपी की 2018 में कांग्रेस काल में हुआ, हम क्या नहीं कर। तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे? युवा ये मांग कर रहा है कि 18 से लेकर जो 2025 तक की तमाम भर्तियां सीबीआई से जांच करवाई जाए, इसके साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड का पूरा पुनर्गठन किया जाए नीचे से लेकर, क्योंकि ये बोर्ड के अध्यक्ष और जो बोर्ड के उप निदेशक होते हैं ये केवल एक जुमले हैं। नीचे जो कांस्टेबल अनिल चौधरी जो कांस्टेबल था 2018 में आरएसएसबी बोर्ड में तैनात था, जिसका नाम एफआईआर में आया, जिसने अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को नौकरी लगाया, उसके बाद के अंदर उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। आखिर अनिल चौधरी की गिरफ्तारी कब होगी? बीएल जाटावत की गिरफ्तारी कब होगी? बीएल जाटावत को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? आरपीएससी के अंदर भी जो पूर्व अध्यक्ष और जो सदस्य थे जिनके नाम आए, सदस्यों ने हाल ही में इस्तीफे दिए नाम के बाद में, एसओजी के एफआईआर के बाद में सरकार ने स्वीकार किए। संजय सोतरिया शिव सिंह से पूछताछ नहीं की। बार बार सरकार ये कह रही है कि हम बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सरकार केवल छोटी छोटी मछलियों को करके जब जब चुनावी माहौल आता है, इससे पहले एसआई भर्ती के नाम पर जो उपचुनाव थे माहौल बनाया गया, लेकिन हाल ही के अंदर भाजपा के अरुण चतुर्वेदी ये बयान देते हैं कि कांग्रेस ने चोरों को थानेदार बनाया। आप सबने देखा होगा कि अखबार में आया, प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने एसओजी के घोटाले के बाद। उनकी दोहरी मानसिकता यह दर्ज कराती है कि कांग्रेस ने चोरों को थानेदार बनाया, लेकिन बीजेपी उन्हीं चोरों को बचाने का काम कर रही है। कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका ने पेपर लीक किया, लेकिन अपने बेटे बेटी को दिया और किसी को नहीं दिया। क्या इतना ईमानदार हो गया कोई कि वो पेपर लेके आएगा और बेटे बेटी को देगा? ये कोर्ट के एजी जो है, सरकार के एजी कोर्ट में बयान दे रहे डबल बीच में। ये तो सत्य के ऊपर और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि एकल पीठ से भर्ती रद्द हुई, हमने स्वागत किया। भाजपा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने डीगे हाँ के बड़े बड़े मंचों से किया कि हमारी एसओजी कारण रद्द हुई, और वही सरकार डबल बेंच के अंदर युवाओं के खिलाफ जाती है। यह सरकार की दोहरी मानसिकता है। इसके साथ साथ जो आरपीएससी और आरएसबी बोर्ड का जो है पुनर्गठन करे, यह हमारी मांग है। सीबीआई जांच करे, बीएल जाटावत की गिरफ्तारी करे और उन तमाम कर्मचारियों की जांच करे। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उसके साथ साथ एक युवाओं का प्रतिनिधित्व है और एक पक्ष व विपक्ष के नेता को लेकर एक कमेटी गठित की जाए कि 2018 से 25 तक जितनी भर्तियां हुई उसके निर्णय के लिए कमेटी गठित करे और कमेटी डिसाइड करे, और बोर्ड ओएमआर सीट की जो फाइनल कॉपी है वो सुरक्षित रखे, क्योंकि बोर्ड जब 5 साल पुराने जो भी मसले होते हैं जब वो सामने आते हैं उनको ध्वस्त कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? हाँ, आखिरी जवाब दे दिया, एसओजी जाएंगे कि दस्तावेज देंगे? देखिए कि एसओजी के अंदर हम एसओजी को ये देंगे, परिवाद भी दर्ज कराएंगे, लेकिन एसओजी के अंदर देने का भी फायदा हमें लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि एसओजी के अंदर आज जो परिवाद दर्ज कराते, जो डाटा देते, एक साल बाद में कार्रवाई होती है। एसओजी खुद कह रही है कि 3000 से ज्यादा मामले हमारे पास दर्ज है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कौन करेगा? यह हमारा सबसे बड़े सवाल है। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर अगर इन कोई कार्रवाई नहीं की, केवल राजनीतिक उलझुल बयानबाजी के अलावा, तो हम युवा हर जगह, हर जिले के अंदर जाके इस मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि अगर युवा आज वर्तमान समय के अंदर अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका पढ़ाई करने का, क्योंकि उनका पेपर करने की जो चयन प्रक्रिया है, सर पेपर लीक तो एक केवल और केवल नाम मात्र जो है कमी है, बहाना है जिससे केवल पेपर लीक होता है, लेकिन ओएमआर घोटाले से पूरी चयन प्रक्रिया ही निरस्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। अब युवाओं के पास बचा कुछ भी नहीं है। तो हर ढाणी, हर गांव से युवा अब उजागर होगा। आने वाले समय में हम विधानसभा का घेराव करेंगे, आरएसएसबी बोर्ड का घेराव करेंगे, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड के बीएल जाटावत के बाद में हरिप्रसाद शर्मा पर भी आरोप लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान आलोक राज जी जो केवल सोशल मीडिया के ट्विटर के ऊपर जवाबदेही करते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी कोई जवाब नहीं देते। मैं भी आपको कहता हूं, जो मैंने आज आपको प्रूफ दिखाए उनको लेकर अगर आप उनसे सवाल करोगे तो वो आपको ऐसा उलझुल मीठा जवाब देंगे जिसका कोई भी तार तक कोई निष्कर्ष नहीं। कौन जवाब देगा इनका? हर बार वो केवल और केवल युवाओं को जुमलाबाजी देने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो आलोक राज जी कांग्रेस काल से ही बोर्ड के अंदर तैनात थे और सरकार अभी भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रही, इसका जवाब कौन देगा? आखिर युवा जो है अपने भविष्य को लेकर कहां जाएगा, किससे सवाल करेगा?